अगर ईरान के लिए छाती पीटी तो बढ़िया इलाज कर दूंगा, अगर नमाज सड़क पर पढ़ी तो भी बढ़िया इलाज कर दूंगा और गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। अगर आपको ईरान से और खामेनी से इतनी ही हमदर्दी और लगाव है तो जो जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं उनमें बैठकर चले जाइए। जंग दो देशों के बीच में हो रही है, लेकिन यहां पर कुछ लोगों को खुजली मची है कि वो टंगड़ी अड़ा रहे हैं। ये कहना है संभल के सीओ कुलदीप कुमार का, सुनिए जरा। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई आदमी आए, 7-10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो तो चले जाओ ईरान। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। पुलिस पर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। ये धमकी और हिंसा वाली भाषा मेरी नहीं बल्कि संभल के सीओ कुलदीप कुमार का है। तो वीडियो देखा आपने कि कैसे एक कानून की शपथ लेकर कानून की रखवाली करने का वादा करने वाला अधिकारी मुसलमानों को धमकी दे रहा है, मुसलमानों को चेतावनी दे रहा है, उनके खिलाफ हिंसा से भरे हुए लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर किसी ने ईरान के लिए प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, मैं उनका बढ़िया इलाज करूंगा। और अगर किसी दीवार, किसी मकान पर पोस्टर लगे तो वो भी आप जानते हैं कि उन मकानों का भी क्या होगा। यानी यहां पर सीधा सीधा अधिकारी ने बुलडोजर चलाने तक की भी धमकी दे डाली। मामला संभल का है, जहां पर सीओ कुलदीप कुमार ने अलविदा के जुमे और ईद को मद्देनजर रखते हुए संभल के पुलिस स्टेशन में कुछ जिम्मेदार मुसलमानों को बुलाया और उनके साथ में शांति मीटिंग। लेकिन आप सीओ के इन शब्दों को सुनकर कह सकते हैं कि वाकई में सीओ की तरफ से कोई शांति कमेटी की मीटिंग ली जा रही है। नहीं, आप ये भी याद कीजिएगा कि इसी संभल में अभी 5-6 दिन पहले ही संभल के एसपी के बिश्नोई के नेतृत्व में सड़कों पर पुलिसकर्मियों ने होली खेली थी, हुड़दंग मचाया था। डीजे के साथ में कई किलोमीटर दूर तक उन्होंने सड़कों पर डांस किया। लेकिन इस सीओ की तरफ से उस वक्त ये बयान नहीं आते हैं, ये शब्द नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही अब अलविदा का जुमा आने वाला है और ईद आने वाली है तो सीओ कुलदीप कुमार इसी संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी से कंपटीशन करने लगे कि कौन बढ़िया भाषण देता है, कौन राजनीतिक भाषण देता है, कौन बीजेपी के नेताओं को सबसे ज्यादा खुश करता है, कौन बहुत कम समय में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर प्रमोशन पाता है। आप देखिए कि ये सीओ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात कर रहा है, उनको धमका रहा है, उनको जेल में डालने की बात कर रहा है कि अगर आपने सड़क पर नमाज पढ़ी तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा, और अगर आपने रील बनाई तो मैं आपकी रेल बना दूंगा, और अगर ईरान के लिए छाती ही पीटनी है तो ईरान चले जाइए वरना मैं आपका बढ़िया इलाज कर दूंगा। और जिस दीवार और मकान पर नारे लिखे गए या पोस्टर लगाए गए तो उनका मैं क्या करूंगा ये आप बखूबी जानते हैं। दोस्तों, आप इस सीओ से पूछिए और खुद भी सोचिए कि ये सीओ उस वक्त कहां था जब इसी संभल में सड़कों पर होली खेली जा रही थी, और जो पुलिसकर्मी सड़क पर होली खेल रहे थे उनका नेतृत्व खुद संभल के एसपी के बिश्नोई कर रहे थे। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि के बिश्नोई इसमें नजर आ रहे हैं जो संभल के एसपी हैं, और वो डांस करते हुए, पानी बिखेरते हुए डीजे के साथ में कई किलोमीटर दूर तक लंबा सफर तय करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। लेकिन तब यह बात नहीं आती है कि अगर आपने सड़क पर होली खेली तो मैं आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा या आपका बढ़िया इलाज करूंगा। या दोस्तों, आप ये भी पूछिए और ये भी सोचिए, यही सीओ उस वक्त कहां था जब बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर संभल में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। तब इसने ये क्यों नहीं कहा कि अगर आपने यहां पर प्रदर्शन किया तो मैं बढ़िया इलाज कर दूंगा।